क्या आपने भी कभी ऐसा क्वेश्चन देखा है कि ट्विटर जो है वो कौन सी वेब जनरेशन के अंदर आया, या फिर आपसे पूछा गया हो कि सोशल वेब किसे कहा जाता है, वेब ऑफ कंटेंट किसे कहा जाता है, वेब ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों ने आईसीडी के प्रीवियस पेपर एनालाइज किए होंगे तो आप लोगों को इस तरीके के सवाल देखने मिले होंगे। ये टॉपिक है वेब जनरेशन का। www वर्ल्ड वाइड वेब की अलग अलग जनरेशन से अलग अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं जो आए, और उनके एग्जाम्पल्स के ऊपर आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम यही पता करेंगे कि कंटेंट, कम्युनिकेशन, वॉक, क्रॉल या ट्विटर किसका एग्जाम्पल है, सोशल मीडिया किसका एग्जाम्पल है। ये सारी की सारी कहानी आज हम लोग 10 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। इस सेशन के अंदर सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक जेआरएफ एक्सप्रेस सीरीज में अपन हर बार करते हैं। देखो अब लिखा हुआ है वेब 3.0 को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल एप्ट है, ये आपसे पूछा गया था। वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली कि वेब 2.0 जो है उसके लिए हम क्या टेक्सोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं। एमएसओस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से। 3.0 के अलग अलग आपको दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स और आपको बताना है कौन सा सही है। फिर आपसे मैच द कॉलम भी पूछा जाता है, इस तरीके से एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं और आपको मैच द कॉलम करके बताना है कौन किसका एग्जाम्पल है। या फिर आप लोगों से इस तरीके से स्टेटमेंट के सवाल भी पूछे जाते हैं। अब अगर आप देखोगे इस स्टेटमेंट के सवाल में ना एप्पल का सीरी गिवन है और आपसे पूछा हुआ है कि ये कौन सी जनरेशन का है, ये इसका क्या टास्क होता है, क्या काम होता है। इस तरीके से आप लोगों की टोटल मैं बात करूं तो वेब की हम 4 से 5 जनरेशन में डिवाइड करके इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। एक स्लाइड पर एक जनरेशन बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो सबसे पहली वेब की जनरेशन वेब 1.0 आई थी, इसे वेब ऑफ कंटेंट बोला जाता था। ये वो ज़माना है जब हमारे पास में जो हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, या मैं यूँ कहूँ www जो ये आप लोगों का वर्ल्ड वाइड वेब रिपोजिटरी है, इसे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के तौर पर देखा जाता था कि जो भी स्टैटिक कंटेंट आपको रिक्वायर्ड है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। दैट इज़ इट। इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, रीड ओनली नेचर होता था। स्टैटिक पेजेस आपको मिलते थे, आपके पास में कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं था कंटेंट का, बस फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल होता था, बस आप लोग देख सकते थे। ये जो आप लोगों की वेब जनरेशन थी, ये टर्म आप लोगों की कॉइन की थी टिम बर्नर्स-ली, जिनको फादर ऑफ www के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं तो कोई इंटरएक्टिविटी यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर डेटा ब्रॉडकास्ट फॉर्म में पहुंचाया जाता था। कोई यूनिकास्टिंग, कोई मल्टीकास्टिंग नाम की चीज़ यहाँ पर नहीं आई थी। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो आप लोगों के अल्टा विस्टा, याहू जैसे सर्च इंजन्स, आपका याहू और हॉटमेल जैसे ईमेल अकाउंट्स, आप लोगों के लिए फाइल शेयरिंग जैसे कि नैपस्टर हो गया, बिट टॉरेंट हो गया, आपके लिए वेब प्रोटोकॉल्स के तौर पर HTML हो गया, URI हो गया, आपका HTTP हो गया, ये सारे के सारे काम जो है ये वेब जनरेशन 1.0 के हैं। फिर थोड़ी सी जनरेशन एडवांस हुई और आपके पास में अब सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर्पस के लिए नहीं बट कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो है वो वेब जनरेशन आने लगी। कुल मिला के टेक्नोलॉजीज ऐसे आने लगी जो इंटरएक्टिविटी को आपकी हेल्प करती है। वेब ऑफ कोलैबोरेशन भी इसे कहा जाता है, या आप ये भी कह सकते हो ये एक ऐसी वेब आई जो सोशल वेब के नाम से जानी जाने लगी। ऐसी वेब जिसके अंदर आपके जितने भी सारे के सारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, आपका स्पॉटिफाई, व्हाट्सएप, यानी जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो सब इसी वक्त आए थे वेब की 2.0 जनरेशन के अंदर। सोशल नेटवर्किंग इसका मेन एम था। इवन यूट्यूब भी आपका वेब 2.0 का ही एग्जाम्पल है। डायनेमिक वेब पेजेस आने लगे, इंटरैक्टिव कंटेंट आपको मिलने लगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दैट इज SaaS, क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़े होंगे, ऐसी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलने लगी। अगर मैं बात करूँ तो वेब की जनरेशन आई नेक्स्ट 3.0, जिसमें अब ना सिर्फ कम्युनिकेशन, ना सिर्फ कंटेंट, बट अब आपको कॉन्टेक्स्ट भी मिलने लगा। अब धीरे धीरे वेब और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा इंटेलिजेंट होने लगी। सीमेंटिक वेब इसे कहा जाता है। जहाँ जहाँ वर्ड सीमेंटिक सुनो ना, उसका मतलब होता है मीनिंग ओरिएंटेड, ना सिर्फ स्ट्रक्चर, पर स्ट्रक्चर पे जो चीज़ लिखी है उसका मीनिंग क्या है ये भी अब आपको समझ में आने लगा। ये ऐसी जनरेशन थी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें जो है वो आने लगी थी। धीरे धीरे अब आप लोगों का जो इंक्लिनेशन था, टेक्नोलॉजी इंक्लिनेशन जो है वो इस लेवल पर पहुंच गया कि अब हमारे लिए वेब इंटेलिजेंट होने लग गई है। तो अब वेब 3.0 जो आया, ये नाम भी टिम बर्नर्स-ली ने ही दिया था, जिसमें रिसोर्स की पूलिंग हो गया, आपके ओपन सॉफ्टवेयर्स हो गए, आप लोगों का कोई ओनरशिप नहीं है कंटेंट का, आपकी यहाँ पर कोलैबोरेशन और साथ ही साथ कॉन्टेक्स्ट, सभी चीज़ें जो है वो आपको मिलने लगी। देन अगर मैं बात करूं इन तीनों में डिफरेंस की, तो पहले हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग वॉक कर रहे थे। इवन वॉक भी नहीं कर रहे थे हम लोग, जो है वो क्रॉल कर रहे थे। फिर हमने धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट किया और अब हम लोग जो है वो रन करने लगे थे वेब 3.0 के अंदर।
अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सिर्फ रीड ओनली कर सकते थे, यहाँ पर आप रीड के साथ साथ राइट भी कर रहे हो, इंटरएक्टिविटी बढ़ गई है। और वेब 3.0 के अंदर चीजें आप पर्सनलाइज्ड हो गई है, कस्टमाइजेबल, बेस्ट स्पोक जिसको बोला जाता है। आप लोगों की लाइव स्ट्रीम जैसी चीजें, कंसोलिडेटेड कंटेंट जैसी चीजें आप लोगों को मिलने लगी। इसका मेन गोल है सब चीजों को इमर्सिव बना देना, इमर्सिव एक्सपीरियंस देना। अब आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो वेब 3.0 में आई। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो ये सारे के सारे, चाहे क्रोम हो, स्पॉटिफाई हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, पेपल हो, गूगल हो, पेट्रियन हो, व्हाट्सएप हो, गोडैडी हो, ड्रॉपबॉक्स हो, ये सब 2.0 की जनरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। 2.0 से अगर इन्हीं सेम डोमेन के 3.0 के एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाए तो वो भी मैंने इस शीट पे लगा दिए हैं, सो दैट आप लोगों को अगर बोला जाए कि अगर मुझे यूट्यूब यूज़ नहीं कराना है तो मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको ओडिसी आंसर में लगाना है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का आया वेब 4.0। कुल मिला के आप कह सकते हो 4.0 या 5.0 जो है ये टोटली अभी तक अडेप्ट नहीं हुए हैं, ये अभी करंट सिनेरियो के अंदर धीरे धीरे इवॉल्व चल रहा है, इवॉल्वमेंट चल रहा है। वेब 4.0, इस वेब को हम बोलते हैं वेब ऑफ थिंग्स। कुल मिला के इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आज के टाइम पर मेरी घड़ी से लेकर, मेरे बोर्ड से लेकर, एसी से लेकर, गाड़ी से लेकर, मेरे इवन शूज तक हर जगह इंटरनेट है। आपकी पानी की बोतल में भी इंटरनेट है। तो इंटरनेट जैसे जैसे बढ़ा वैसे आईपी एड्रेसेस बढ़े, इंटरनेट यूजर्स जैसे जैसे बढ़े तो ऑब्वियसली बात है इंटरएक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी होगी, तो वेब के ऊपर कंटेंट और ज़्यादा बढ़ा होगा। तो उन्हें किस तरीके से मैनेज करना है, वेब ऑफ थिंग्स, वेब 4.0 टेक्नोलॉजी आपके पास में आई। डेल डॉगर्टी और टिम ओ राइली, इन दोनों ने इस नाम को कॉइन किया था, जिसके अंदर अब सिम्बायोटिक इंटरैक्शन के ऊपर बात होने लगी, इंट्यूटिव डिजाइंस आप लोगों के आने लगी। ठीक है, ये टेस्ला वगैरह इसी का एग्जाम्पल है। देन आया आप लोगों का वेब 5.0, पूरी तरीके से आया भी नहीं है बट जैक डॉर्से, नाम आप जानते हो। अच्छा, जैक डॉर्से जो हैं उन्होंने और भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वेंट करी है। आज के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि जैक डॉर्से क्यों फेमस है, किस लिए फेमस, इन्होंने ऐसा क्या इन्वेंट किया है। तो जैक डॉर्से जो है इन्होंने वेब ऑफ थॉट्स दिया। ये जो आप टेलीपैथी समझते हो ना, जिसको इमोशनल वेब कहा जाता है, जिसे आप सिम्बायोनेट वेब कहते हो, जिसके अंदर डेटा कंट्रोल हो सकता है, यूजर की आइडेंटिटी बन सकती है, कुल मिला के टेलीपैथिक वेब, ये ऐसी वेब है जो आगे जाके टाइम मशीन वाली जनरेशन को भी डिनोट करेगी। ये सारी चीज़ें वेब ऑफ थॉट्स के अंदर आती है 5.0 के अंदर। जैसे मैंने कहा पूरी तरीके से लग भी नहीं पाई है, अभी ये सिर्फ चल रहा है, ये इवॉल्वमेंट चल रहा है। तो ये सारी वेब जनरेशन है, इनके नाम है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मैंने जैक डॉर्से सर के बारे में पूछा और आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन भी देके जा रही हूँ, इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें बताई, सोशल मीडिया के बारे में भी बताया। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, मुझे ये भी बताइएगा, तीसरा सवाल आज की क्लास का, मुझे ये बताइएगा कि जो आप लोगों के वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, जैसे आप लोगों का सीरी हो गया, आपका एलेक्सा हो गया, ये जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट्स जो हैं, ये वर्चुअल असिस्टेंट कौन सी वेब की जनरेशन में आएंगे। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग आंसर दे रहे हो। सीरीज़ के अंदर मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, आपके लिए 9 PM मैंने कल से बैक बेंचर सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो मैं लाइव आती हूँ और आपसे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ 2024 के शिफ्ट वाइज। तो मैं ऐसे ही आज शाम की क्लास में आप लोगों को इन तीनों सवालों का जवाब देने वाली हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से आज शाम को 9 बजे।